हम आज पढ़ेंगे यूपी एजुकेशन में कक्षा 10 अध्याय 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन प्रश्नावली 12.2 का पहला क्वेश्चन। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। बोल रहा है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना। क्या पूछ रहा है कि हमको कि उसका आयतन किस में ज्ञात करना है? पाई के पदों में। तो हमको पता है कि शंकु की त्रिज्या, हल करेंगे शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या तो शंकु की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तो अर्धगोले की त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर, क्योंकि जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर बता रखा है उन्होंने, तो हम r बराबर 1 सेंटीमीटर रखेंगे। तो शंकु की ऊंचाई r 1 हो गया तो ऊंचाई भी उसकी 1 सेंटीमीटर होगी। हम चित्र समझेंगे कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। जैसे हमने चित्र बनाया कि एक ठोस है एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का जिसकी त्रिज्या h, जो h त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तो h भी 1 सेंटीमीटर है। इस तरह हम देखेंगे कि केंद्र बिंदु जहाँ पे r अर्धगोले पर खड़े शंकु की तरह है, ये पूछा था हमको, तो ये इसका चित्र बनेगा। तो h भी 1 सेंटीमीटर होगी और r त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर होगी। हम सवाल हल करेंगे। ठोस का आयतन पूछ रहा है हमको, तो ठोस का आयतन का सूत्र होगा शंकु का आयतन प्लस, हम लिखेंगे ठोस का आयतन क्या होगा, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। तो शंकु का आयतन होता है पहले अर्धगोले का आयतन, ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h और अर्धगोले का होता है 2/3 पाई r क्यूब होता है। अर्धगोले का अगर आयतन पूछा तो, क्योंकि हमको दोनों निकाल रहे हैं, शंकु का आयतन, इसमें शंकु की तरफ पूछा उसने कि अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। क्या पूछ रहा है कि अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर था, शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर थी, तो इसकी ऊंचाई क्या है, त्रिज्या के बराबर है। तो हमको ये निकालना था इस ठोस का आयतन निकाल। तो शंकु का आयतन हो गया 1/3 पाई r स्क्वायर h और अर्धगोले का आयतन हो जाएगा 3/2 पाई r स्क्वायर, सॉरी पाई r 2/3 पाई r क्यूब हो जाएगा। हम इसमें से कॉमन निकालेंगे तो 1/3 पाई r स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, फिर h प्लस 2r बचेगा। शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन में हम कॉमन निकालेंगे तो 1/3 पाई r स्क्वायर कोष्टक h प्लस 2r निकलेगा। हम इसको फिल करेंगे अब सूत्र के साथ। 1/3 पाई का मान पाई में निकालना है, ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना, तो पाई वैसा का वैसा रहेगा। फिर r स्क्वायर, r कितना था 1 सेंटीमीटर था, तो स्क्वायर है तो हम 2 बार लिखेंगे। फिर कोष्टक h भी क्या थी, उसकी त्रिज्या के बराबर थी। यहाँ पे इस पर लिखा हुआ है कि जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर था शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, तो h भी उसका बराबर होगा 1 प्लस 2, r कितना था 1, ये निकालेंगे। बचेगा हमारे पास 1/3 पाई, 1 एकम 1 ही होगा तो गुना 2 एकम 2 और 1 3, तो इसका 1 में
3 का गुणा का 3 कम 3, तो हम गुणा करेंगे पाई का 3 के साथ करेंगे तो 3 पाई बटा 3 निकालना हमको पाई में आंसर। तो 3 से 3 काट देंगे तो हमारे पास बचेगा पाई, तो हमारा उत्तर आ जाएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ठोस का आयतन हम लिख सकते हैं, अतः ठोस का आयतन पाई सेंटीमीटर क्यूब होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा और आपको अच्छे से समझ में आया तो हमारे वीपीएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। कि प्रश्न पूछ रहा था हमको, एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर था, शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। उसकी ऊंचाई त्रिज्या के बराबर थी, तो हमने बताया त्रिज्या r थी, h इसके बराबर था, ठोस का आयतन था, तो हम दोनों का निकलेगा, शंकु का आयतन निकलेगा प्लस अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन 1/3 पाई r² h प्लस अर्धगोले का था 2/3 पाई r क्यूब था ना। तो उसमें निकालना था हमको उसका आयतन, इस ठोस का आयतन पाई के पदों में निकालना था। हमने लास्ट में इसका उत्तर पाई के पदों में निकाल दिया, तो हम लिख सकते हैं अतः ठोस का आयतन पाई सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करें और आगे दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।